नमस्ते, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। कुर्मी को एसटी में शामिल करने की फिर उठी मांग, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। चाकुलिया के जिला परिषद डाक बंगला से रविवार को टोटेमिक कुर्मी समाज ने घाघर घेरा सा विशाल जनसभा कार्यक्रम के तहत कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने तथा कुर्मी जनजाति को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर गाजे बाजे के साथ रैली निकाली गई। यह रैली मुख्य बाजार पथ होते हुए बिरसा चौक पहुंची। यहां पर भगवान बिरसा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। वहां से रैली डाक बंगला पहुंची और सभा में तब्दील हो गई। रैली का नेतृत्व समाज के मुख्य संरक्षक शीतल ओहदार, मुख्य वक्ता पूर्व विधायक सुरेश सिंह बेसरा, प्रोफेसर भुवनेश्वर महतो, अमित महतो, झारखंड के हरमोहन महतो आदि ने किया। रैली में शामिल सैकड़ों महिला और पुरुष जय गोराम का नारा लगा रहे थे। फिर से आंदोलन की तैयारी कर रहे झारखंड के सरकारी शिक्षक, नियमावली का नहीं हो रहा पालन। झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा की बैठक रविवार को हुई। इसमें शिक्षकों के गृह जिला स्थानांतरण के लिए आंदोलन करने का आह्वान किया गया है। इस मौके पर शिक्षकों ने गृह जिला स्थानांतरण पर चर्चा की गई। मोर्चा के संयोजक विजय बहादुर सिंह ने कहा कि सरकार शिक्षकों के गृह जिला स्थानांतरण को लेकर गंभीर नहीं है। आज तक केवल आश्वासन मिला है। वर्ष 2015-16 में हुई शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में विसंगति के कारण शिक्षक गृह जिला में नियुक्ति नहीं हो सके हैं। उन्होंने शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण का एक अवसर देने की मांग की है। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस संबंध में जल्द ही मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा सचिव से मिलेगा। अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया जल्द शुरू नहीं होने पर शिक्षक आंदोलन करेंगे। न बुनियादी सुविधा न ही प्रोफेसर, कैसे बनाएंगे डॉक्टर। बदहाल है दुमका फूलो झानो मेडिकल कॉलेज। दुमका में संचालित फूलो झानो मेडिकल अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान के मानकों पर खरा नहीं है। मेडिकल कॉलेज में सबसे बड़ी कमी संसाधनों की है। हाल यह है कि फूलो झानो मेडिकल एवं हॉस्पिटल में अध्ययनरत छात्रों के लिए ना तो फैकल्टी बैच व्याख्याता उपलब्ध है, न मेडिकल स्टाफ, न लैब और न उच्च मानक स्तरीय लाइब्रेरी। क्लासरूम तक अप टू मार्क नहीं। अधिकतर संख्याओं में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की भारी कमी है। ट्यूटर के भरोसे ही छात्रों का पठन पाठन चल रहा है। लंबे समय बाद भी इस मेडिकल कॉलेज में जरूरत के मुताबिक फैकल्टी की तैनाती नहीं हो सकी है। मेडिकल कॉलेज में महिलाओं के इलाज के लिए महिला रोग विशेषज्ञ भी नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के दौरान पुलिस कर्मियों का आतंक, सुरक्षा के नाम पर आमजनों से की जमकर बदतमीजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24, 25 व 26 मई को झारखंड की राजधानी रांची में थी। उनकी सुरक्षा में हजारों की संख्या में हथियारबंद व लाठी पार्टी पुलिस कर्मियों को लगाया गया था। सैकड़ों जगह बैरिकेडिंग की गई थी। बैरिकेडिंग मुख्य सड़क से जोड़ने वाले ब्रांच रोड में किया गया था। जहां बैरिकेडिंग किया गया था वहां पुलिस कर्मियों को सुरक्षा में लगाया गया था। बैरिकेडिंग में सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों ने आम लोगों से बदतमीजी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस दौरान बैरिकेडिंग से 7-8 फीट दूर रहने वाले वाहन चालकों के साथ गाली गलौज ही नहीं, मारपीट भी की गई है। डिबडी पुल के नीचे से मेन रोड आने वाले ऑटोमोबाइल में काम करने वाले एक मैनेजर ने बताया कि एक पुलिसकर्मी ने गंदी गाली देते हुए उसे पीछे रहने को कहा। इसी प्रकार अरगोड़ा चौक पर भी एक युवक जिसे राज अस्पताल खून देने आना था, उसे भी आने नहीं दिया गया। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। अरगोड़ा के अंचल कार्यालय में ओबीसी प्रमाण पत्र के लिए अभ्यर्थी महीनों लगाते हैं दौड़, अधिकारियों के बहाने हजार। अरगोड़ा अंचल कार्यालय में ओबीसी प्रमाण पत्र को लेकर 40 से अधिक मामले लंबित है। महीनों चक्कर लगाने के बाद भी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। अभ्यर्थी आवेदन करने के बाद अंचल कार्यालय का चक्कर लगाकर थक गए हैं। ज्यादा पूछताछ करने पर अधिकारी व कर्मचारी कह देते हैं कि 10 दिन बाद दोबारा आकर पता कर ले, बन जाएगा तो मिल जाएगा। अधिकारी और कर्मचारी तरह तरह की दलील देते हैं जो अभ्यर्थियों की समझ से परे होता है। ऑनलाइन आवेदन कैसे रद्द हो गया, इसकी जानकारी भी नहीं दी जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में झारखंड के 8.66 लाख किसानों को नहीं मिल पाएगी 14वीं किस्त की राशि। झारखंड में करीब 8.66 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे। इन किसानों का ई-केवाईसी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, डीबीटी और भूमि का सत्यापन नहीं हो पाया है। बैंक से ई-केवाईसी नहीं हो पा रहा है। इस कारण राज्य के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त लेने से वंचित
वंचित रह जाएंगे। राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 31 लाख से अधिक किसान निबंधित है। किसानों को हर एक किस्त में 2,000 रुपये दिया जाता है। भारत सरकार ने किसानों को ई-केवाईसी, डीबीटी और भूमि सत्यापन करने को कहा है। 3-4 दिनों के अंदर पूरे देश के किसानों की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त की राशि जारी होने वाली है। इसमें केवल 3.5 लाख भूमि सत्यापन का मामला अटका हुआ है। इसके लिए जिलों को 5 दर्जन से अधिक बार पत्र लिखा गया है। कृषि विभाग बार बार जिला के उपायुक्त से आग्रह कर रहा, इसके बावजूद इस दिशा में कोई विशेष पहल नहीं हुई है। जमशेदपुर घाघीडीह जेल के बंदियों को मिल रही तकनीकी शिक्षा, कारोबार कर बनेंगे आत्मनिर्भर। जमशेदपुर घाघीडीह केंद्रीय कारा के बंदियों को तकनीकी शिक्षा दी जा रही है। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाना है। बंदियों को तरह तरह के व्यावसायिक प्रशिक्षण टाटा स्टील की ओर से दिया जा रहा है, ताकि जेल से निकलने के बाद वे अपराध की दुनिया में कदम न रख समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर अपनी आजीविका का इंतजाम आसानी से कर सके। इसके लिए जेल प्रबंधन की ओर से टाटा स्टील के सदस्यों को प्रशिक्षण देने की अनुमति दी गई है। इसके अंतर्गत कंप्यूटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग और सोलर लाइट बनाने का काम सिखाया जा रहा है। महिला बंदियों को भी अलग अलग प्रशिक्षण कार्य सिखाए जा रहे हैं। जेल प्रबंधन की माने तो कई बंदी प्रशिक्षण पूरा भी कर चुके हैं। उनको प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र भी सौंप दिया गया है। जेल प्रबंधन ने बताया कि अलग अलग बैच बनाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सख्त कानून पर नहीं थम रहा डायन प्रथा, इस महीने में भी 6 की हत्या, अंधविश्वास ले रही मासूम जिंदगियां। डायन बिसाही का अंधविश्वास आज भी सुदूर ग्रामीण व आदिवासी बहुल क्षेत्र में देखने को मिलता है। खासकर किसी वृद्ध, अकेली या निसहाय महिला की संपत्ति हड़पने, साजिश के तहत महिला को प्रताड़ित करने या फिर उसकी हत्या करने में इस कुप्रथा यानी अंधविश्वास का बखूबी इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस का कहना है कि इस घटना में कई बार पीड़िता के नज़दीकी किसी व्यक्ति या परिजन का भी हाथ होता है। कई बार गांव के दबंग व्यक्ति भी किसी महिला की संपत्ति हड़पने के इरादे से उसे कथित रूप से डायन घोषित कर देता है। रांची के नामकुम में ट्रक से टकराई बाइक, 2 युवक की दर्दनाक मौत, एक की हालत गंभीर। रांची में सोमवार की सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं तीसरा गंभीर रूप से घायल है। मिली जानकारी के मुताबिक रांची के नामकुम स्थित खरसीदाग ओपी क्षेत्र में ट्रक और बाइक के बीच भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतना भीषण था कि बाइक के परकच्चे उड़ गए। हादसे में घटनास्थल पर ही 2 युवक की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। घायल युवक को इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक और बाइक को जब्त कर लिया। जानकारी के मुताबिक यह घटना नामकुम थाना क्षेत्र के पास स्थित रिंग रोड पर हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाइक सवार युवक हेलमेट नहीं पहने थे, साथ ही बाइक की गति बहुत ही ज्यादा तेज थी, जिसके कारण यह घटना हुई है। बिरसा मुंडा जेल में धड़ल्ले से किया जाता है मोबाइल का इस्तेमाल, एक ही सिम के नंबर का उपयोग कई फोन पर। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची में कुछ सजायाफ्ता कैदियों व अन्य बंदियों द्वारा धड़ल्ले से मोबाइल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि एक ही सिम नंबर का उपयोग 42 मोबाइल पर किया जाता है। रांची पुलिस ने सिम नंबर का भौतिक सत्यापन करना शुरू किया है। तब यह बात सामने आई कि यह सिम अनगढ़ा थाना क्षेत्र के हेसलजारा निवासी सुधीर महली के नाम पर लिया गया है। धनबाद रेल मंडल के निचितपुर स्टेशन के पास बड़ी घटना घटी। बिजली के चपेट में आने से 8 लोगों की मौत। हावड़ा नई दिल्ली रेल मार्ग के धनबाद गोमो के बीच निचितपुर रेल फाटक के पास बड़ी घटना हो गई है, जहां पर करंट की चपेट में आने से मौके पर 8 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा 25,000 वोल्ट बिजली की तार की चपेट में आने से हुआ है। ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर रोका गया है। 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। केंद्रीय मंत्री जनरल बीके सिंह आज रांची में मोदी सरकार की उपलब्धियों को करेंगे साझा। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह रांची पहुंच चुके हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर इनका भव्य स्वागत किया गया। जनरल बीके सिंह रांची में मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर मीडिया के साथ संवाद करेंगे। रांची वाराणसी के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, महज 6 घंटे में तय होगी दूरी। रांची से वाराणसी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। इस ट्रेन के शुरू होते ही रांची से वाराणसी की यात्रा मात्र 6 घंटे 20 मिनट में ही पूरी हो जाएगी। हालांकि ट्रेन चलाने के लिए
तिथि की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। रेलवे सूत्रों के अनुसार यह ट्रेन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे वाराणसी रेल मंडल के अधीन रहेगी। रख रखाव की जिम्मेदारी भी इसी मंडल को मिलेगी। इसे लेकर मंथन जारी है और अंतिम स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है। वाराणसी से रांची के चलने वाली यह ट्रेन उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड को सीधे तौर पर जोड़ेगी। इस ट्रेन के शुरू होने पर रांची से 3 वंदे भारत हो जाएगी। 2 अन्य ट्रेन रांची पटना वंदे भारत व रांची हावड़ा शामिल है। रांची पटना वंदे भारत के रखरखाव का जिम्मा भी राजेंद्र नगर टर्मिनल को मिलने वाला है। कोलकाता तक पहुंची जमीन घोटाले की जांच की आंच, ईडी दर्ज करेगी ईसीआर। रांची जमीन घोटाले में ईडी अब नए तथ्यों पर काम कर रही है। रांची के वैसे आपराधिक गिरोह जो कोलकाता जाकर कागजों की हेरफेर कराते थे, उनके खिलाफ अब नए सिरे से जांच होगी। दरअसल कोलकाता में भी रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस ने अपने कार्यालय की जांच कराई तो पाया कि वहां कई कागजों में हेरफेर की गई है, कई सारे दस्तावेज गायब किए गए हैं। ऐसे में रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस ने जांच के बाद एफआईआर दर्ज कराई है। इस केस के दर्ज होने के बाद रांची की ईडी जोनल कार्यालय ने अब उस केस को टेक ओवर करने का फैसला लिया है। वर्तमान में सदर और बरियातू थाने में दर्ज केस के आधार पर ईडी की टीम ने ईसीआर दर्ज कर जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। अब कोलकाता में दर्ज केस में भी ईडी ने ईसीआर दर्ज करने का फैसला लिया है। 30 से 31 मई को आंधी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी, क्षति की आशंका। रांची समेत झारखंड के कई जिलों में कल से 2 दिन आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से जहां राहत की उम्मीद है, वहीं आंधी से क्षति का भी अंदेशा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 30 और 31 मई के लिए आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें राज्य के उत्तर पूर्व जिले देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, दक्षिणी भाग के पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां के अलावा मध्य भाग में रांची के अलावा बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी व रामगढ़ में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ सतही हवा चलेगी। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। वहीं झारखंड के कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। 31 मई के बाद अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। इससे तपिश बढ़ने का अनुमान है। मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिनों में मौसम में उतार चढ़ाव लगातार जारी रहेगा। पलामू के सरैडी जंगल में गोली लगने से हिरन की मौत, शिकारियों की तलाश में जुटा वन विभाग। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड के सरैडी जंगल में झरना छठ घाट पर पानी की तलाश में भटक कर पहुंचे हिरन को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष सुरेश यादव और चरवाहा महेश भूइया की मिली सूचना के आधार पर वन कर्मी मौके पर पहुंचे और हिरन का इलाज शुरू किया है, लेकिन हिरन की मौत हो गई। रविवार को हिरन के शव का पोस्टमार्टम मनातू में कराया गया, जिसके बाद उसे दफना दिया गया। वन कर्मियों के अनुसार हिरन नर था और उसकी उम्र करीब 3 साल थी। पिछड़ों के लिए करते रहेंगे आरक्षण की मांग, नीति आयोग की बैठक से लौटकर बोले सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के गांवों का विकास होगा तभी राज्य का विकास होगा। हमारी प्राथमिकता गांवों के विकास की है। पिछड़ों के आरक्षण को लेकर हमने नीति आयोग की बैठक में अपनी मांगे रखी। हम लगातार आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने की मांग करते आ रहे हैं और आगे भी लगातार मांग करते रहेंगे। नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के बाद रविवार की शाम राजधानी रांची में लौटने पर मुख्यमंत्री हवाई अड्डे पर मीडिया से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए शुक्रवार को ही दिल्ली रवाना हुए थे। शनिवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में अनेक राज्यों ने हिस्सा लिया। नाबालिग का होटल में 3 दिन तक 5 लोगों ने किया दुष्कर्म, देह व्यापार कराना चाहता था दंपति। जोगता थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की ने जोगता 15 नंबर के पति पत्नी पर काम दिलाने का झांसा देकर रांची के एक होटल में 3 दिन तक दुष्कर्म करवाने का आरोप लगाया है। आरोपी महिला ने भी जोगता पुलिस को शिकायत देकर कांग्रेस के एक नेता सहित 2 अन्य के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत की है। पुलिस दोनों की शिकायत की जांच कर रही है। नाबालिग पीड़िता के पक्ष में उसकी मां सहित काफी संख्या में महिलाओं ने थाना पहुंचकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई। महिलाओं ने बताया कि कुछ लोग इस मामले को राजनीतिक रूप देकर अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हैं। पीएम मोदी ने की खूंटी के बोरी बांध की तारीफ और बोले जन भागीदारी से आया बदलाव।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात की 101वीं कड़ी में खूंटी के बोरी बांध की चर्चा की। पिछले 3 वर्षों से जल संरक्षण के लिए बनाए जा रहे बोरी बांध की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने खूंटी वासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि खूंटी में लोगों ने पानी की संकट से निपटने के लिए बोरी बांध का रास्ता निकाला है। बोरी बांध से पानी इकट्ठा होने के कारण यहाँ साग सब्जी भी पैदा होने लगी है। इससे लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है और इलाके की जरूरतें भी पूरा हो रही है। जन भागीदारी का कोई भी प्रयास कैसे कई बदलाव को साथ लेकर आता है, खूंटी इसका एक आकर्षक उदाहरण बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं यहाँ के लोगों को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री द्वारा बोरी बांध की सराहना करने पर खूंटी के ग्रामीण इलाके के लोग काफी खुश हैं। खूंटी में दिन भर इसकी चर्चा होती रही। बोरी बांध बनाने वाले ग्रामीणों का कहना है कि अब और तेजी से काम किया जाएगा। काउंसिल हाउस से नया संसद भवन, ऐसा रहा 102 सालों का सफर। रविवार को देश को नई संसद भवन मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियासत और धर्मों से जुड़ी बड़ी हस्तियों के बीच नए संसद भवन का उद्घाटन किया। हालांकि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने कार्यक्रम में दूरी बनाने का फैसला कर लिया था। वहीं नई इमारत की तारीफ करते कई बड़े दल समारोह का हिस्सा भी बने। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।